खंडवा में कल शनिवार 4/10/2025 को कृषि उपज मंडी के नवीन मंडी प्रांगण सभागृह में भावांतर योजना का कार्यक्रम आहूत किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी मंडी सचिव ने कृषकों और व्यापारियों को भावांतर योजना की समूची जानकारी के लिए आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण में कुछ किसान ऐसे भी पहुंचे थे जो अपनी नाराजगी लेकर एसडीएम श्री बजरंग बहादुर सिंह से भिड़ गए। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मंडी में हम लोग अपना अनाज लेकर आते हैं तो कई बार मंडी बंद होती है और हमें वापस जाना पड़ता है, 1500 रुपये तक का नुकसान हो जाता है। वहीं पर संबंधित संगठनों से जब बात करी तो उनका कहना था कि यह एकमात्र किसान वहां पहुंचा था जो कि अपनी शिकायत लेकर गया था। शायद उसे इसकी जानकारी नहीं है, मगर मंडी परस्पर सभी समूहों में अपनी जानकारी देती रहती है और जब बैंक बंद रहती है तो स्वतः मंडी भी बंद रहती है। तो इस नाराज़गी में यदि 25-30 किसान अगर अपनी आपत्ति उठाते तो मंडी की और मंडी के अधिकारियों की गलती नजर आती, मगर यहाँ पर किसान इकलौता ही आया था। वहीं पर अपने साथ एक साथी को लेकर आया था, जिसके बारे में पता चला कि अभी पूर्व में एक ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया था, जिसमें बड़ी सख्ती से एसडीएम बजरंग बहादुर ने उसका भी अतिक्रमण हटा दिया था। जिसका ये कहें कि इस किसान के साथी ने अपने बदला लेने के स्वरूप से जिस तरह से एसडीएम के सामने बड़ी बड़ी बातें रखी और जो शिकायतें रखीं वह निराधार ही साबित हुई। मगर यह बड़ी बात है कि वर्तमान में मंडी प्रभारी अरविंद सिंह चौहान हैं और एसडीएम जो कि भावांतर योजना के विषय में किसानों से मिलने आए थे, संबोधित करने आए थे, उन्हें किसान ने या तो अनभिज्ञता के कारण बहुत कुछ बोल दिया या किसी की सिखापट्टी में आकर उसने यह वचन बोलकर जहां अधिकारी के गतिविधियों को नकारात्मक रूप से पेश किया, उस तरह से उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल भी करवा दिया। खंडवा के नवीन मंडी सभागृह में घटित इस घटना के दृश्य जहां वायरल होकर आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हैं, वहीं कल भावांतर योजना के लिए श्री बजरंग बहादुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में मंडी खंडवा के नवीन मंडी प्रांगण सभागृह में सोयाबीन खरीफ 2025 भावांतर भुगतान योजना आगामी सीजन में मंडी में सुचारू विपणन व्यवस्था संचालन हेतु तथा सीसीआई द्वारा कपास खरीदी एवं पंजीयन हेतु जनप्रतिनिधियों, कृषक एवं कृषक संगठनों, कपास एवं अनाज के व्यापारी प्रतिनिधियों एवं व्यापारी एवं मंडी सचिव की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मंडी सचिव श्री ओपी खेड़े द्वारा किया गया तथा पीपीटी के माध्यम से सोयाबीन खरीफ 2025 भावांतर भुगतान योजना की संपूर्ण जानकारी दी गई। मंडी सचिव श्री खेड़े ने कृषकों एवं कृषक संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव के संबंध में उपस्थित क्रेता विक्रेता संघ के अध्यक्ष तथा अन्य व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर कृषकों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं चाकचौबंद करने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर उपज लेकर जाने वाले कृषकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्री शशि मिश्रा संयुक्त कृषि संगठन द्वारा प्रति हेक्टर उपज की खरीदी तथा उत्पादकता के संबंध में जानकारी चाहिए गई, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं उप संचालक कृषि विभाग खंडवा ने सोयाबीन खरीफ 2025 भावांतर भुगतान योजना तथा अन्य प्रश्नों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उक्त बैठक में श्री पटेल द्वारा कृषि उपज का नापतोल पूर्णतः मंडी में हो का सुझाव दिया गया, जिस पर कृषक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा एसडीएम श्री बजरंग बहादुर के समक्ष कहा गया कि पूर्ववत चली आ रही व्यवस्था को ही जारी रखा जाए, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ है एवं किसान तोल एवं भुगतान प्राप्त करके अपने घर जल्दी चले जाते हैं। बैठक में नीतीश कुमार यादव उप संचालक कृषि विभाग खंडवा, श्री चंद्र किशोर साको में सीसीआई, श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जिला अध्यक्ष भाजपा किसान युवा मोर्चा, श्री राम चौधरी जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा, श्री बलदेव सिंह मौर्य विधायक प्रतिनिधि, श्री त्रिलोक चंद पटेल अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ, श्री आशीष बरूले जिला
मंत्री श्री शशि मिश्रा, जिला सह मंत्री श्री राजेंद्र प्रजापति, नगर अध्यक्ष संयुक्त कृषक संगठन राजेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष क्रेता विक्रेता संघ श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष कॉटन एसोसिएशन श्री वीरेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष कॉटन एसोसिएशन श्री देवेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष क्रेता विक्रेता संघ श्री विक्रम सिंह चौहान एवं अन्य व्यापारी, कृषक बंधु एवं मंडी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में सोयाबीन खरीद 2025 भावांतर भुगतान योजना की जानकारी दी गई। सीसीआई द्वारा कपास क्रय हेतु आवश्यक जानकारी एवं आगामी सीजन में व्यापारी एवं कृषकों के मध्य सुचारू विपणन के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही किसान भाइयों से उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधि एवं कृषक संगठनों ने आग्रह किया कि सोयाबीन एवं कपास का अधिक से अधिक पंजीयन कराएं। खंडवा में कल शनिवार को नवीन कृषि उपज मंडी सभागृह में भावांतर कार्यक्रम का समापन व्यापारी और किसान संगठनों के बीच में हुआ। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि विगत 3 वर्षों से मंडी में गतिविधियां जिस तरह से चल रही हैं, उसमें संगठन से लेकर किसान और व्यापारी हर व्यक्ति चिंता मुक्त है और बड़े प्यार से व्यापार भी कर रहा है। किसान अपनी फसल को बराबर सही कीमतों से बेच भी रहा है और जहां उसे परेशानी आती है वहां अधिकारियों को वह आगाह भी कर देता है और अधिकारी उनकी हर समस्या का समाधान कहीं न कहीं से ढूंढ लाते हैं। कल शनिवार के दिन जिस तरह से किसान के द्वारा आपत्ति ली गई, उसमें संगठनों से पूछा गया कि यह किसान आपके संगठन से जुड़ा हुआ है, तो पता चला कि दोनों ही, चाहे भारतीय किसान संघ हो या संयुक्त मोर्चा, दोनों के ही पदाधिकारियों ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम, जो कि भारतीय किसान संघ, इस भावांतर योजना में शामिल ही नहीं हुआ। वहीं पर संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी शामिल हुए। उनका कहना था कि जो भी समस्या रहेगी वह हम अधिकारी से बातचीत कर हल कर लेंगे। यह व्यक्ति हमारे द्वारा नहीं भेजा गया था, यह किसी और के द्वारा भ्रमित कर बहकावे में भेजा गया किसान था, जिसे पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वह एसडीएम खंडवा से उलझ पड़ा। आइए देखते हैं क्या है घटना और क्या घटित हुई और क्या बात कही किसान ने। बैठ जाओ सर, आपको भी शिकायत करी थी मैंने पहले। अरे मैं प्रताड़ित व्यक्ति हूँ क्या? मैंने आपको पहले शिकायत करी थी। ये जो है आपके द्वारा बताया गया। ठीक है, आप तुम लोग बैठ जाओ। सर आप नहीं, हम खड़े हैं मंडी सचिव को। सर माता जी के पहले दिन मेरी ट्रॉली आई थी यहाँ पे, उस दिन छुट्टी रख दी, ना कोई सरकारी छुट्टी ना कोई कुछ है। ठीक है, मैंने सर को फ़ोन लगाया तो सर का कहना यह है कि मेरे को कोई पता नहीं। ठीक है, सर को मैंने कहा सर आप मंडी के बाहर सदक अधिकारी हो, तो सर के द्वारा सर आपने मेरे को बोला था कि बाहर सदक अधिकारी नहीं हो। नहीं है सर नहीं है। तो सर ये मैंने निकाला, सर मैंने अरविंद चौहान सर से पता किया तो बोले मैं हूँ बाहर सदक अधिकारी। लेकिन जब ये क्या बोलते हैं इसको, ये निकाली लिस्ट बाहर सदक अधिकारी की, ये खंडवा जिला लिखा हुआ है इसमें। खंडवा जिला में ये अभी की लेटेस्ट लिस्ट है ना, इसमें क्या लिखा अनुग्रह अधिकारी, मतलब कि बाहर सदक अधिकारी आप रहने चाहिए। तो मैंने सर आपको इसलिए फ़ोन लगाया है ना, मंडी में बहुत सारी अनियमितता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसान परेशान है। सही से वो ये आज फसल लेके आया 2400 रुपये सोयाबीन मंगी सर, इसका कौन मूल्य करेगा तय, है ना। एक दूसरी चीज़ है कि हाँ, अगर मेरी सोयाबीन बिकी है तो मैं किसी व्यक्ति के गोडाउन पे जाके क्यों खाली करूंगा सर सोयाबीन? ये कौन निर्धारित करता है कि गोडाउन पे ले जाके? आज हम मीटिंग में आए इसलिए है क्योंकि सर प्रताड़ित हैं हम, है ना। हम कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं। आज हमारी फसलों की स्थिति इतनी खराब है कि आप देखोगे सर, इसका जवाब क्या देंगे आप? ये आपके नाम से इसमें ये है अधिकारी। अरे तो सुनो ना भाई, अभी वो सोयाबीन के भावांतर के लिए तो मीटिंग बुलाई है यहाँ पर। वो सर ठीक है, लेकिन ये जो है मैंने आपको दिन शिकायत की, बताया जा रहा है अधिकारी है, तो आप 2 साल से एसडीएम है सर। तो एसडीएम अगर 2 साल से इसमें लिस्ट में बाहर अधिकारी एसडीएम है तो हम शिकायत आपको करेंगे ना। अरे तो ठीक है ना, कोई ना कोई हो, भले ही मेरी अभी तो नीतियां हुई है, कहने का मतलब ये है कि अभी कौन है बाहर अधिकारी? एसडीएम साहब, चौहान साहब, तब से उनको चार्ज लेकर रखा है। तो फिर ये सर यहाँ बैठे हैं तो हम शिकायत किसको करेंगे? अरे चौहान साहब भी इसी जिले में रहते हैं। चौहान साहब इस जिले में, लेकिन ये सर राज्य सरकार का निर्देश है कि अगर बाहर सदक अधिकारी राजस्व, आप पूरा राजस्व का काम संभालते हो तो राजस्व की चीजें, मंडी कहीं ना कहीं राजस्व से जुड़ी हुई है, तो उसकी चीजें हम किसको बताएंगे सर?
आप सब अधिकारी आप जिले लिख के लाएंगे? अभी तो बैठ जाओ लिख के क्या लाएंगे सर? नहीं, ये आप मुझसे मैं शिकायत गलत चीज़ बता रहा हूँ। लिख के लाएंगे तभी करेंगे। लिख के लाए हो मैं लिख के नहीं लाया, प्रूफ लाया हूँ। अरे आप मुझसे पूछ अरे लीजिए। चलो तो आपने 2 साल में नियुक्तियां की यहाँ पे अरे चलो ये यार बैठ जाओ, बैठ ये जाओ। जनपद सदस्य है मेरे गांव से कृषि विभाग और अधिकारी कृषि विभाग में जो है अध्यक्ष भी हूँ मैं। अध्यक्ष भी है जनपद के। तो चीजें सर बहुत सर से ऊपर जा रही है। ये हमको तो ये 8 जवाब किलोमीटर दीजिए। जो अनाज तुलने जाता है किसानों को किसका ये नियम में है क्या सर कि 8 किलोमीटर नियम है कि यहाँ पे मंडी वो में छोटी सी यहाँ से माल यहाँ से किसान माल तोड़ने जाएगा, वहाँ का माल खरीदता वो क्या माल व्यापारी तो खरीदता? यहाँ खरीदते तो यहीं तोड़ो माल। नियम में है क्या बताइए आप? ये चुप रहने से काम नहीं कोई चलेगा। कोई ये से जवाब सवाल देने निकला के कि लिए यहाँ पर चल रहा है ये। ये निर्णय मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ था, ये निर्णय मेरे पहले ही हुआ था, जिसमें भारतीय किसान संघ और दूसरे संगठन जितने भी किसानों के थे वो थे और आपका जिला प्रशासन कोरोना काल में सर निर्णय में- कोरोना काल में हुआ था कोरोना काल में। हम सर इसका उसके बाद यहाँ आवक चले बढ़ गई है। कोरोना का यहाँ चले इतनी आवक को आप यहाँ खाली न तो करा सकते हैं ना इससे सर आप जल्दी तो इसमें कर कोई दो। तो फिर किसान की गाड़ी दो आप आपका कीजिए ना। अरे भाई वो मंडी तो प्रबंधक बैठ जाओ आओ भाई। थोड़ी देर, ये मीटिंग निपट जाए उसके बाद चर्चा सर कर लेंगे। मीटिंग ये सब बहुत हमने देख लिया सर। बेटे रहते आप चले जाओगे उठ के, हमारी कोई बात सुनेगा नहीं। मेरा कहने का पहले तो आज मीटिंग में ये निराकरण किया है कि ये जो नियुक्तियां की ये आपने 2 साल अधिकारी में किसके आधार पर की अरे है? हमने नियुक्ति नहीं की है। ये जो आप कर्मचारियों की जो नियुक्तियां कर रहे हैं संचालक अधिकारी सर हमको सर निर्णय दिया गया कौन था। सी नियुक्तियां करी? आप बताओ कि अस्थायी कर्मचारी की जो आप करते हो वो हम नहीं करते, वो भोपाल से होती है। तो यहाँ पे- आरबी एसोसिएट तो वो एसोसिएशन लेकिन है। मिला के सर बाहर सारा अधिकारी है। बिहार साधक अधिकारी वो यहाँ अन्य नहीं व्यक्ति है। है, ये नहीं करते करते हैं, वो भोपाल से ही करते हैं, वो भोपाल से अथोराइज्ड एजेंसी है। आप सर आज हम नहीं करते हैं। सर आप मीटिंग में आज आए हैं। इसका कोई लेना देना आपसे बाहर सारा कोई अधिकारी नहीं है। है सर का लेना देना कुछ तो बाहर सारा अधिकारी को मैं बोलते हैं कि हमको 4 सुरक्षा कर्मचारी है, 4 देते हैं। हमको ऑपरेटर चाहिए तो हमको ऑपरेटर देते हैं। किसके ये सर तो नहीं, हम उनको बोलते हैं। अच्छा हाँ, हमको ये सेंक्शन इनको है। बाहर सारा का बनाए कि उधार बनाए इनको भी अब यार ये तो ये इनका कुछ लेना देना नहीं इसमें तो अब सरकार से पूरे सरकार का नियम है, ये जारी किया हुआ है। ये दिख रहा है आपको सब खंडवा में दिख रहा है सर। है हम कोई आपके कोई विरोध में नहीं आए, लेकिन तकलीफ ये है कि मेरा ट्रैक्टर आया 1500 का डीजल लगा गया वापस, मेरा ड्राइवर परेशान हुआ दिन भर और सूचना है ही नहीं कि मंडी बंद है। किसके कहने पे मंडी बंद कर दिया आपने? मतलब किसानों को कोई मूल्य नहीं है? किसान कोई पागल है क्या किसान? और अभी जो माल तुल रहा है मंडी में खाली हो पहली बात को नहीं वो तो बहुत बड़ा निर्णय है। चलो अपन और देख लेंगे चर्चा करेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ चर्चा का विषय नहीं है सर। ये चीजें या तो आप जवाब दीजिए या तो फिर हमको बाहर साधक अधिकारी से उनसे निकलवाइए। क्या उस समय जब सर अरविंद चौहान सर एसडीएम थे उस समय से आज तक मैंने रिकॉर्ड निकाला, उस समय से आज तक बाहर साधक अधिकारी वही है। पर जब अभी वर्तमान में आप हो एसडीएम साहब तो आप अधिकारी, आप इसका चार्ज आप लोगे कि वो लेंगे? नहीं नहीं या ये तो सर फिर की भी नोटिस या तो गई है जिला आवेदन- प्रशासन या ने। तो फिर आवेदन है, सर की इसकी भी आदेश नोटिस का आवेदन गई कर रहे है। हैं। वो जैसे ही वहाँ से आदेश राज्य होगा, सरकार का आदेश तो दो होगा। साल हो गए, अभी चार्जशीट नहीं गई वहाँ पर नहीं नहीं अभी आदेश नहीं हुआ अभी। अभी गई। तो अभी क्यों भेजा सर इनको पहले क्यों नहीं भेजा था 2 साल से सर एसडीएम आदेश भेजना चाहिए इनको फिर। जितने भी आदेश होते हैं सब कलेक्टर साहब से उसमें मैंने सर अरविंद आपको वही- फोन लगाया था, आपने मेरे को कलेक्टर क्या सर बोला? अभी मुझे सीधे अभी मेरे पास मंडी के खबर नहीं है इसका। भाई अरविंद चौहान साहब से बात कर सकते हो अभी यहाँ तो मैं इतना बड़ा कोई कैसे आदमी हूँ आदेश? कि कलेक्टर साहब को डायरेक्ट फोन लगा के बोल सकूँ कि सर ये ऐसे मामला है। कीजिए सर, बोले किसको बताओ आप बोल देते कि हमारे पास नहीं है, इनने बोला कि उन्होंने हमको प्रभार नहीं किया, तो हम बोले किसको फिर? नहीं, हमारा अभी कोई जो मीटिंग आदेश खराब करने का हुए हैं, उद्देश्य नहीं कलेक्टर था। साहब के वहाँ से वो अरविंद सर को ही मंडी का दायित्व दिया है, इसलिए हम ये आदेश नहीं करते हैं। ये उनका अधिकार है, हमारा थोड़ी है। सर इसमें स्पष्ट अगर लिखा हुआ है कि मंडी का अधिकारी एसडीएम रहता है, अनुविभागीय अधिकारी वो 10 एसडीएम बदला जाएंगे, लेकिन अधिकारी वो तो वही अभी- है। ये जो है अभी यहाँ पर वो तो रहेंगे ना। ये कलेक्टर साहब का निवेदन वो किसको देते हैं उनको किससे- ये कलेक्टर साहब का आदेश इसलिए नहीं है सर, सामने सर, दिया सर, कलेक्टर साहब ने ये दिया। कलेक्टर साहब का आदेश नहीं है, राज्य सरकार का आदेश है ये। सर ने मेरे को उस दिन बोला ना, उस दिन ही मैंने पूरी चीजें निकलाई है कि सर आप नहीं है तो कौन है फिर? तो सर ने बोला मेरे को नहीं पता, तो मैं किसके बोलने जाऊंगा बताओ आप? या तो फिर मेरे को इसका जवाब दीजिए आप, या तो फिर कल मंडी का ताला मंडी का गेट ताला लगा के फिर जो करते भी हैं। समस्या है आज भारत साधक अधिकारी यदि अपर कलेक्टर साहब हैं तो उनसे चर्चा कर लेना वही तो समझा कि हमारे को है सब कौन? लोग आए हैं अभी बात साधक अधिकारी है कौन अभी यहाँ पर अरविंद चौहान सर है ना? तो सर आए नहीं आज मीटिंग थी नहीं, तो। वो इतना बड़ा मीटिंग छुट्टी पे गए हुए हैं। कहाँ है छुट्टी का लेटर बताइए मुझे। अरे आपको मैं है, कैसे बताऊं? क्यों नहीं बताओ? आपको दिया होगा ना कि आपको तो आज मीटिंग में नहीं आपको दिया होगा। कलेक्टर साहब बताएंगे। नहीं, आपको यहाँ पे आज मीटिंग का दिया होगा लेटर में आज आ नहीं पाऊंगा यहाँ पर तो नहीं हमको वो क्यों देंगे? मंडी का है ना मीटिंग तो मंडी की है ना सर नहीं सर ये अनियमितताएं बहुत बहुत ज्यादा हो रही है।
क्या है सर, नहीं तो आप ये इसका अगर 2 दिन में निराकरण नहीं होता है तो तीसरे दिन सर ये मंडी का ताला लगा के बैठेंगे हम, चाहे फिर कोई कुछ भी हो जाए, या फिर आपको आज आदेश निकाल देना जेल पहुंचाने का, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे सर। ये चीजें बहुत अनियमितताएं चल रही है। आप बोलो ना बड़ा निर्णय, ये जो भात तोड़ने का तो उसको निर्णय लीजिए आप, क्योंकि आप सोयाबीन, मक्का, गेहूं सब चीजें आएगा। वो कोरोना काल कोरोना का अलग था, लेकिन अभी अलग है। कलेक्टर साहब को तो करेंगे, पर आप ही कलेक्टर साहब आप को बोलिए बोलिए। हमने तो उनको बोल दिया, हमने जब वो आए थे तो वो बोले यार आप अंदर कैसे करोगे, सर, आज आप मीटिंग में ये निर्णय भी लो 200 वाहन बुला कि जो भी व्यापारी है अगर कभी उनके वहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा रही है गाड़ी तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। तो किसान को माल निकल नहीं रहा और ऊपर से डबल डबल भाड़ा दे। पहली बात यहाँ नहीं कलेक्टर साहब से कर सकते हो, राज्य शासन से कर सकते हो, फोरम सभी जगह उपलब्ध है। एक बात ये है सर, आप निर्णय छोटे लेने के लिए हो, लेकिन मंडी का अधिकारी कलेक्टर साहब ने भी काम डिवाइड करके रखे, राज्य सरकार ने काम डिवाइड करके रखे, पर हमारे पास जब ये है कि अगर एसडीएम साहब राज्य इसके अधिकारी हैं, बाहर साधक अधिकारी, तो आपको नहीं बोला हमने, किसको बोलेंगे? साहब को बोलेंगे ना। साहब बोल रहे हैं कि मैं हुई नहीं, तो हुई नहीं, नहीं आप कैसे अपनी चलेगा? जगह बताओ, सही हो। अरविंद चौहान साहब यहाँ है नहीं, अरविंद चौहान साहब को तो ट्रांसफर हो गया, कहाँ चले गए वो? नहीं यही जिले में है लेकिन उधर है ना। तो उनकी मंडी अलग होगी ना उधर, नहीं वो नहीं दूसरी जगह पे एसडीएम होंगे, हमको तो कोई सी मंडी लगती होगी ना। अरे यहाँ पे जो यही जवाब कौन देगा सर हमको? यही है वो, जिले सर ये आपको मैं बोल के जा रहा हूँ आज ऑन कैमरा, ये सब पत्रकारों को भी डालूंगा मैं चीजें। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर निर्णय लो इस पे आप, या तो किसानों को अगर कभी गाड़ी कहीं तुलने जा रही है 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर तो उसका एक उचित मूल्य निर्धारण करो कि इस व्यक्ति को इतना वो दिया जाए। अपने को कलेक्टर साहब के साथ देखना है। ये बड़े निर्णय हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। ये सर आप सूचना कर देना सबको, हम आपको हम बताएंगे, हम आपको देंगे आवेदन, उनको निवेदन भी ऐसे करेंगे। 2 दिन में हम भी उनसे निवेदन आपको आज करेंगे। लेटर बना के दे रहा हूँ, उसका मेरे को आप जवाब दीजिए, कलेक्टर साहब तक पहुँचाइए। ठीक। आप हमारे लिए तो आप अधिकारी है ना, हमारी इतनी पहुँच है ना, इतने बड़े कलेक्टर साहब को जाके ऐसी बात कर सकेंगे। सही बात। ठीक है, हमारा काम मंडी से, तो मंडी का हम आपको बता रहे हैं। हाँ, सर, ये नवीन चीज़ है, आपको भी सर, समझनी आगे पड़ेगी, सब या तो फिर आप पता करो उसका कि कौन बाहर साधक अधिकारी है। पर ये राज्य सरकार का निर्देश है तो फिर इस पर अवहेलना कैसे हो रही है? या तो फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको चार्ज ही नहीं दिया उन्होंने आपको। अरे भाई काम तो चल रहा है ना सिस्टम काम से। चल रहा तो झूठ, राज्य सरकार का निर्देश है। हमारे पास अगर पता है कि बाहर साधक अधिकारी यही है, मेरे पास इनका नंबर नहीं था, आपका नंबर तो मैं आपको फोन लगाया, आपने क्या बोला कि मेरे पास तो कोई पता ही नहीं है क्या मंडी का क्या नहीं है। जब मंडी का आपको पता ही नहीं तो फिर नहीं, आप आप मीटिंग में मुझे कैसे आ जरूर गए? लिख के दो, क्योंकि हम ये चीजें इनके पास मैं भी सर जानी आपको भी चाहिए। लिख के दूंगा आज, दादा, सर को भी लिख के आपको दूंगा। भी जाना चाहिए और मेरे को सर इसका जवाब चाहिए, नहीं तो मैं आज के तीसरे दिन मंडी पे यहाँ पे बैठ जाएंगे, गेट को ताला लगा के सर। फिर आज 2 जन आए ना सर, ये जनपद सदस्य में छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ, ये 2 जन कहीं ना कहीं बहुत भारी, और पहली चीज तो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं सर। हमारी गलत चीजें नहीं हो किसानों के साथ में, और सबसे मेन बात। आय पूरी किसानी से चलती है, हमारा परिवार पूरा किसानी से चलता है, और अगर हम परिवार किसानी से चलता है तो हम अपनी बात को रखने के लिए कहीं भी खड़े हो सकते हैं सर। फिर उसके लिए आप भले हमको जेल पहुंचा देना नहीं, नहीं, पड़ेगी। कोई जेल नहीं पहुंचाएगा, सही चीज के लिए क्यों कोई जेल पहुंचाएगा? मैं आपको आकर ले रहा हूँ, लेटर चलो बैठ जाओ, अभी लेटर भावंतर की इम्पोर्टेंट मीटिंग है।